इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया, मतलब एक ही जेपीजी में 4 व्यू कर दिया। एग्जाम्पल जैसे कि भाई मेरी टीम वाले ने मुझे भेजा है कि नहीं भेजा है, देखता हूँ एक बार। नहीं भेजा है। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट कमांड लिया, इसको मैंने यहाँ पर रोटेट कर लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया। अब ये टॉप हो गया, फ्रंट हो गया। इसी को सिलेक्ट किया, इसको रोटेट मार दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिया, सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको रोटेट कर लिया। एक मिनट। देखो, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको रोटेट कर लिया। अभी क्या हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया। ये टॉप फ्रंट राइट पर्सपेक्टिव हो गया। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेके मैंने क्या किया, कस्टमर को देना पड़ता है कि आपने थिकनेस कितना रखा है, हाइट कितना रखना रखा है। प्रॉन्ग का नहीं पकड़ेंगे क्योंकि प्रॉन्ग कट हो जाता है। ठीक है, यहाँ का थिकनेस डाल दिया कि मैंने यहाँ पे मेटल कितना रखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने इस तरीके से कि 1.8 है। अगर 83 दिख रहा है तो आपने क्या किया, 1D स्केल ले लिया, यहाँ पर क्लिक करके इसको 1.8, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता है फिर। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने थिकनेस कितना लिया है, इस तरीके से 2.74 to 2.75 कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑनलाइन वाली आवाज आ रही है ना? देखो, गुस्सा है सब ऑनलाइन वाले, कितना लेट लेट बैच चला रहे सब। देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सॉलिड कलर कर दिया। सॉलिड करने से क्या हुआ, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। F7 क्लिक कर लिया, यहां से ये वाला पार्ट ग्रिड हट गया। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे कलर कलर जो है गोल्ड कलर करना है। तो मैंने यहां से पॉली सरफेस सब सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इससे पॉली सरफेस सब सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब इसके बाजू में प्रॉपर्टीज है, इस पे क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो कलर है, मैंने क्या किया, यहाँ पे गोल्ड कलर कर दिया, गोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये गोल्ड कलर हो गया। अब गोल्ड कलर आपको देखना है कैसे मालूम पड़ेगा, आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके रेंडर्ड करोगे। एक गोल्ड कलर हो गया, वापस डायमंड सेलेक्ट कर लिया। मैट्रिक्स का रेंडर अलग है, ये सॉलिड का रेंडर है। अब डायमंड सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लिया। अब डायमंड को इसे व्हाइट रखते हैं। अगर मान लो कलर स्टोन है, ठीक है, अगर मान लो कलर स्टोन है तो इसको मैं क्या करूंगा, मैंने अलग कलर दे दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक कलर ले लिया, या तो खुद से कलर बना लिया, दोनों ऑप्शन है। अब जैसे मैं यहाँ मान लो कलर बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो भी कलर देना है, मान लो मुझे ये कलर देना है, ग्रीन। ये ग्रीन कलर हो गया। अब ग्रीन कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करना है मान लो अपने को, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी दो तीन ऑप्शन, तो ग्रॉस फिनिश, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, तो मैंने इसको बढ़ाया। अब इसको बढ़ाने से क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, थोड़ी सी शाइनिंग आएगी, ये दिख रहा है।
हल्का डायमंड में जो है चमक आएगा, दिख रहा है। वापस सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर जाओगे, इसके बाजू वाला जो है रिफ्लेक्ट, दिख रहा है आपको। सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा अगर यहाँ पे, दिख रहा है कैसे दिख रहा है, कम ज्यादा कर सकते। यहाँ पे क्लिक करके इससे क्या होगा, देखो। मेरा जैसे कि कांच का टुकड़ा है। अब इसको और डार्क करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, थोड़ा सो किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आपको डायमंड क्या दिख रहा है? तो यहां से भी आप कम ज्यादा, अब जैसे मेटल में भी चमक कम है, शाइनिंग कम आ रही है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। जब सब पॉली सरफेस सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे इसके बाजू में मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप। ठीक है। अब इसका कलर ये है, ठीक है, ऐसा। अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्रॉस फिनिश को। अब जैसे बढ़ा दिया, यहाँ पे शाइनिंग दिख रहा है, चमक रहा है मेटल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा। तो मेटल में शाइनिंग आ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके इतने पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पेंट में गया, पेंट में गया, इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहां पर इसको सेलेक्ट करके इसको क्रॉप कर दिया। क्लियर है आप लोगों को भाई? कोई डाउट है किसी को? चलो। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, गोल्ड वेट और डायमंड वेट डालना है। अब मुझे इसका वेट डालना है, डायमंड का इसका। ठीक है। तो मैं यहां पे गया मैट्रिक्स में। अब मैं पहले ऑल इन वन ओपन कर लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है डायमंड वेट है। ठीक है। अब मैं जो साइज यूज करूंगा, लिख लेता हूँ उसको, साइज क्या मैं यूज कर रहा हूँ। अलग से डायमंड क्वांटिटी कम है। यहाँ पे गया मैं। अब यहाँ जेम्स में गया, जेम्स डिटेल्स में गया। यहाँ पे डायमंड आया है, टोटल 1.5 के 24 हैं, 5 mm के 4 हैं। तो जो फैंसी डायमंड, बड़े डायमंड है, उनका आप वेट नहीं निकालना, उनका वेट ऑलरेडी मेंशन रहेगा। अब मैंने 1.5 का 24 डाला, तो मैं यहाँ पे गया चार्ट में। यहाँ पे सो कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है। अब 1.4 कितना यूज किया है, 24 यूज किया है। और यहाँ पे मैंने वापस कॉपी कर लिया। अगर ये मार्किस रहेगा, जैसे मान लो मार्किस है, पियर है, कुछ भी है। ठीक है। यहाँ पे से मान लो आपने राउंड यूज किया, अगर आपको पियर यूज करना है, पीई टाइप करोगे, मार्किस एमक्यू यूज करोगे। मान लो मार्किस है राउंड यहाँ पे। ठीक है। तो आप इस तरीके से मेंशन करो, व्हाइट डायमंड क्वांटिटी कितनी है। अब उसमें 4 दिया हुआ है, चारों 4 रिंग का है। 4 कॉपी किया ना मैंने, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, तो 4 दिखा रहा है। और ये 8 ही है, अपने को दिखा रहा है कितना, 24। यहाँ पे एक ही है, एक ही लेना अपने को।
समझ में आ रहा है ना क्यों? मैंने रिंग तो एक ही बनाया है, वो अलग अलग व्यू के लिए मैंने चेक किया था, तो वो क्वांटिटी 4 गुना हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एमएम साइज जो है, आप इसको क्या किए, एमएम जो है यहाँ पे 5 mm जो है, तो मैंने यहाँ पे 5 mm डाल दिया सी साइज के यहाँ पे, 5 mm जो इसका साइज रहेगा। अब जैसे मार्किस रहेगा, तो मार्किस का क्या है, 5.0 इंटू 3.0, इस तरीके से हो सकता है मार्किस का। ठीक है। आपको आधे घंटे में करता हूँ मैं, आधे घंटे में। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आधे घंटे में करता हूँ, आप आएंगे क्या ऑफिस में, आ जाइए ना थोड़ा। कितने टाइम में आएंगे आप? आ- तो एक बार आज सुबह आ जाइए ना। आ जाइए, सुबह ही आ जाइए, 8-9 बजे। हाँ, 9 बजे आइए। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? ये वेट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल वेट है, यहाँ पे सेटिंग डाल दोगे। सेटिंग जो है पावे था, पावे डाल दिया। इसका सेटिंग प्रॉन्ग है, खाली कॉलेट रहेगा, तो उसको प्रॉन्ग सेटिंग बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये पी डाल दिया मैंने, या तो प्रॉन्ग को पीजी भी डालते हैं, प्रॉन्ग पीजी भी डालते हैं, पी भी डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, यहां से मैंने क्या किया, ऑटो सम कर लिया। ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ऑटो सम कर लिया मैंने इस तरीके से। ये कितने कैरेट में हो गया, 1 कैरेट बना पाए। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे गया एक्सपेंड में, यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे ला के रख दिया मैंने इस तरीके से। समझ आ रहा है आप लोग भाई? अब इसका गोल वेट निकालना है, तो मैं गोल वेट निकाल रहा हूँ। इसको काम खत्म, रेड मार दिया, डायमंड को हाइड कर दिया, सेलेक्ट किया, इसका मेश रिपेयर कर लिया, टूल्स में गया, मेश रिपेयर पे क्लिक कर लिया। ठीक है, मेश हो गया। इसका वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, वॉल्यूम कितना, 353। अब मैं गया चार्ट में वापस, ऑल इन वन में। वेल्ट का अब कितने केटिम चाहिए, मान लो ज्यादातर डायमंड वाली ज्वेलरी जो 18 केटिम बनती है, अभी गोल्ड का रेट बढ़ गया तो 14 केटी 9 केटिम बनती है, तो मैंने 18 केटी में ले लिया। अब 18 केटी में कितना आया, 350, कितना आया, वो जाने नहीं है, 335। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम डाल दिया 335। कितने ग्राम बना, 4.6 ग्राम। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे टाइप करके देना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे गोल्ड वेट, गोल्ड वेट। ठीक है, कितना है, 4.6 ग्राम। अब ब्रैकेट में डाल दिया, कितने केटी में है, 18 केटी। 18 केटी 14 केटी पता है ना आप लोगों को भाई? हाँ। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एक कस्टमर को मैं भेज दूंगा कि भाई अब इसके हिसाब से वो डायमंड का क्वांटिटी देख के, वेट देख के, अब इसका बजट निकाल लेगा कि ये रिंग कितने में बन रही है। तो गोल्ड वेट के हिसाब से इसका रेट निकाल लिया, और डायमंड का वेट के हिसाब निकाल लिया। तो कस्टमर को अगर सही लगेगा, तो अब हाइट लिख के दोगे, तो बोलेगा अच्छा 5 mm का 4 mm कर दो, ये 1.5 कर दो, इसको थोड़ा 8 mm थोड़ा कम कर दो। यहाँ पे लिख के दोगे तो उसको आइडिया मिलेगा, तो आपको गाइड कर पाएगा।
प्लस डायमंड साइज क्या क्या यूज किया है आपने, उसके अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया है, तो वो चेक कर लेगा, फिर आगे वो प्रोसेस कर देगा। हो गया, मैंने समझा। तो ने इसको नहीं समझा। एक्सपोर्ट है। लोकल का अलग प्रोसेस। लोकल भी जानना है। हैं? देखो, अब लोकल मार्केट देखो। टूल्स में गया, अब फिर दूसरी रिंग लेता हूँ, उसमें डायमंड ज्यादा हो। ये रिंग ले लिया मैंने। ये सब रिंग तुम लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कि रिंग देख के तुम लग रहा है तुम लोग बना पाओगे ये सब रिंग? हाँ, ये बन जाएगा रिंग तुम लोगों से। ये एक्सपोर्ट मार्केट की रिंग है। हाँ। हाँ तो एक्सपोर्ट मार्केट में सीधा सीधा डिजाइन होता है, ठीक है, जैसे सीधा रखा, बढ़िया। और इसमें क्या है, जो अपना लोकल में मॉड्यूलेशन रहेगा, फ्लो उनके ट्विस्ट ट्विस्ट इधर उधर से सब आया रहेगा, वो लोकल में आएगा। हर हर जगह टेस्ट अलग अलग है मैडम। यहाँ का जैसे, यहाँ के जो लोग कपड़े पहनते हैं अलग, राजस्थान में चले जाओगे वहाँ के हर इंसान का टेस्ट अलग है, कपड़े ज्वेलरी अलग अलग है, तो उनका थॉट प्रोसेस उनके हिसाब से है। अब वहाँ का समझ लो, अगर साउथ वाले ज्वेलरी लाके ये मुंबई में बेचोगे, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अब जो राजस्थान में चलती है ज्वेलरी, वो यहाँ लाके बेचो, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। हेलो, आधी पगाच कर दूँ? अरे आज कर दूंगा, कल डिस्टर्ब कर दूंगा। यार, वॉइस नहीं आ रहा।
जिगर, ठीक है। अब कैट टीएल, कैट टीएल मतलब कौन तुम्हारी फाइल चेक किया है, ओके कौन किया, तो जो टीम लीडर होता है, मान लो, चलो मैं मेरा डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है डेट, कैट डिजाइनर है, कैट टीएल। अब जैसे रिंग है, तो रिंग की साइज क्या आपने यूज किया है, रिंग आईडी क्या है, तो रिंग आईडी मान लो इसका इंडियन 11 है या US 6 है, जैसे यूएस, जब मैं चेक कर लेता हूँ साइज कौन सा है, यहाँ पे रख दिया मैंने इस तरीके से। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया टूल्स में, सॉरी रिंग साइजर में गया, US 7 लिया, 7 बड़ा है, 7.25 किया, यस कर दिया, ये 6.25 है, बराबर साइज। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रिंग आईडी, US 6.5, सुना है, इस तरीके से हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। इसके अलावा डायमंड के भी कलर अलग अलग होने चाहिए, तो डायमंड के जो कलर हैं, मैं यहाँ पे गया टूल्स में, पर जेम्स में गया, जेम रिपोर्टर में गया, यहाँ पे 52 डायमंड है, तो 52 डायमंड का मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। मान लो मैंने 52 को रेड कर दिया। उसके अलावा 5 mm का डायमंड ऑलरेडी कलर चेंज है, अब मैंने डाल दिया 1 mm का, ये 1 mm का डायमंड है, इसका कलर मैंने डाल दिया ब्लू। वापस 1 mm का डायमंड 4 है, तो भी सेम ही कलर आएगा, क्योंकि 1 mm उसने सॉफ्टवेयर ने 2 बार दे दिया है। 8 4 दिख रहा, सेम ही साइज है, तो कलर सेम ही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे जितने पॉलिश सरफेस सब सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें पहले वाले में क्या किए थे, यहाँ पे गए थे। अब इसमें क्या करना, आप जो नॉर्मली करते हो आप वही करोगे तो भी चलेगा। अदर में गए, यहाँ पे आपने गोल्ड कर दिया, गोल्ड कलर, ठीक है। इंडियन लोगों को कलरफुल ज्यादा पसंद है, बराबर जिगर। इसको क्या किया मैंने, इसको रोटेट कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी रोटेट कर लिया मैंने। अब यहां पर भी इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया मैंने यहां पर, इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट में गया, इसको रोटेट कर लिया मैंने। 4 भी हो गए। अब यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं, एज वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे इसको स्मूथ दिखाना है, डिस्प्ले पे क्लिक करके यहाँ सर्फेस का एज बंद कर दो, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पे डायमंड साइज जो यूज किए हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे एक जेपीजी तो 4 व्यू का देंगे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ब्लैक करना है, ब्लैक कर लो, इसका कलर मैंने ब्लैक कर लिया। इसका जैसे साइज वाला लिख के देना है, आपने लिख के कॉपी कर लिया, इसको भी यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब उसमें एक तो 4 भी हो गया, और दूसरा क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये जो साइज यूज किए हो, ये दूसरा मैंने इसको रेड मार दिया, डिलीट मार, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1.2 कितना यूज किया है, 52, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, यहाँ पे से टाइप करना पड़ेगा RD, मतलब राउंड। अब 1.2 का मतलब हो गया, आपका जाके यहाँ पे कोड चेक करोगे क्या कोड है 1.2 का, ठीक है।
साइज कहाँ गया भाई डायमंड का? अबे 1.2 का साइज है 1.5 से 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1.5 से 2 ले लिया। अगर बोलेगा तो नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ऐसे कैसे? हाँ, देखो। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसे 1.2 के जितने भी हैं, 1.2 ब्रैकेट में, जैसे कि 1 से 1.5 ब्रैकेट डाल दिए। ठीक है, इक्वल टू कितने पीसेस हैं, मान लो अब से 1.2 के कितने डायमंड है, 52। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 52 डाल दिया। ठीक है, वापस को कॉपी कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ब्लू वाले चेक कर लेता हूँ। 1.1 के कितने हैं, 12 है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 1.1, तब 1 से 1.5 है, तो 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने पीस थे, 12। इसमें वेट वगैरह निकालने का झंझट नहीं होता है, 12 पीस। ठीक है भाई लोग, अब गोल्ड वेट जो रहेगा, आप गोल्ड वेट लिख दोगे यहाँ पे, रिंग साइज यहाँ पे गोल्ड वेट भी लिख दोगे, रिंग साइज का जो भी गोल्ड वेट आएगा यहाँ पे गोल्ड वेट, गोल्ड वेट। हालांकि हर कंपनी का जेपीजी का फॉर्मेट अलग अलग होगा, वहां पे जाके वो जेपीजी का फॉर्मेट मांग के आप बनाओगे उनके हिसाब से। मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं करना आपको, जो कंपनी जो रूल बताएगी आपको उसका, आपको उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो मैंने गोल्ड वेट डाल दिया, जैसे मान लो 5.5 ग्राम, इस तरीके से, जितने केटी में 18 केटी। ठीक है, 1.1 हो गया। अब यहाँ पर वापस कॉपी कर लिया मैंने इसको। बड़े वाले डायमंड ने 5 के, तो मैंने इसको डाल दिया 5 अब 5 कोई सुसाइड नहीं होता है, यहाँ पे डाल दिया मैंने 1। अब यहाँ पे सेटिंग जो भी है, अब पावे है तो आप यहाँ पे डाल दोगे पावे। इसको प्रॉम प्रॉम। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भी स्पेयर डालना पड़ेगा एक। अब यहाँ पे स्पेयर डालेंगे, सेलेक्ट किया, मैच कमांड लिया। अब ये बताना पड़ेगा कि रेड वाले डायमंड यहाँ पे हैं, इसको वापस कॉपी कर लिया। अब ये ब्लू वाले डायमंड को सिलेक्ट किया, मैच कमांड से इसको ब्लू मैच कर दिया। इसको कॉपी कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, मैच कमांड लिया, इससे मैच कर दिया। जिससे क्या होगा, उनको कलर पता चलेगा कौन से कलर का डायमंड कौन सा है। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? अब इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे सरफेस का एज बंद कर दोगे, बैकग्राउंड व्हाइट करना है, सॉलिड कलर कर दोगे, F7 पे क्लिक करोगे। अब इसको कॉपी कर लिया आपने, आप यहाँ पे जाओगे, इसको पेस्ट कर दिया आपने। इतना हो गया लोकल मार्केट कलर वाइज।
समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? फाइल सेव करना सबसे बड़ी बात है, फाइल सेव करना। यहाँ पे जो लोग अभी गलती कर रहे हैं, जाके सब फाइल रिप्लेस मार दे रहे हैं, बनी बनी फाइलों पे रिप्लेस कर दे रहे हैं सबके सब, जो बना रहे जो नहीं जा रहे हैं। तो फाइल सेव करने का तरीका क्या है? मैं कंट्रोल यस कर लिया, फाइल सेव हो रहा है, तो ये लोकेशन पूछता है। ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस मार देते हैं फटाक से। तो आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर पूछ लो फाइल सेव की, जैसे यहां से जाओगे तो पूछ लेना कि अपना फाइल फोल्डर कहाँ सेव करना है, पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो वहां अपना फोल्डर बनाना। अब फोल्डर कैसे बनाओगे, जैसे मान लो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया अपना, ठीक है, मैंने फोल्डर बनाया इस तरीके से। अब यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा मैं 2026, इसके अंदर फोल्डर बनाऊंगा मैं फेब्रुवरी, इसके अंदर फोल्डर बनाऊंगा कौन से क्लाइंट का काम चल रहा है, वो क्लाइंट का नाम, आपको जो काम देते हैं वो बताएंगे कौन से क्लाइंट का काम है, ठीक है। वो क्लाइंट का काम नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मलाबार है, ठीक है, या टाइटन है, तो टाइटन का TN0001, अगर रिंग है तो RG, वो लोग आपको नंबरिंग देंगे। अब यहाँ पे जाके इस पे, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर इसको सेव करना है। अब आप जो फाइल बनाओगे, अगर आप एचटीएमएल भी डालोगे, ठीक है, अगर आपको एचटीएमएल डालना है तो आप डायमंड हाइड किए, फाइल एक्सपोर्ट कर लिए, यहां से फाइल में गए, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहां पे जाओगे दिस पीसी में, सी ड्राइव में, आकाश में, 2026 में, फरवरी में, TN, ठीक है, यहां पे मैंने डाला और यहां पे एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दिया। अब एचटीएमएल में कन्वर्ट अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप करोगे तो एचटीएमएल होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, इसको कट करना है, कट करके वापस पेस्ट कर देना है। अब मैंने सेव कर दिया। अब यहां पे क्या हो गया, वो फाइल सेव हो गया, ओके कर दिया, एचटीएमएल सेव हो गया। मतलब एक ही लोकेशन पे आपका कैड फाइल, ठीक है, और जेपीजी और एचटीएमएल फाइल, ये तीनों होना चाहिए। अब जैसे मैंने जेपीजी बनाया, अब ये जेपीजी है, समझ लो इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। अब सेव कहाँ करना है, आपको जाना है दिस पीसी में, जहां पे आपने फोल्डर बनाया सी ड्राइव में, मैंने आकाश के फोल्डर बनाया है तो 26 में, फरवरी में, TN में। अब यहाँ पे जाके जेपीजी टाइप करूंगा, जेपीजी। अब यहाँ पे भी जो नंबर था, सी TN0001RG, सेव। तो एक ही लोकेशन पे जो है, अब मैं जाकर चेक करता हूं, यहाँ पे गया दिस पीसी में, सी ड्राइव में, आकाश में, 2026 में, फरवरी में। तो ऐसे फाइल ढूंढने में भी इजी होगा। अब एक ही के अंदर मैंने राइनो फाइल डाल दिया, एसटीएल डाल दिया, जेपीजी डाल दिया, तो अपना एक ही लोकेशन पर रहेगा। तो आपको फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मालूम पड़ा कि आपने राइनो यहां सेव कर दिया, एसटीएल कहीं और सेव कर दिया, जेपीजी और कहीं सेव कर दिया, तो आपका ढूंढते ढूंढते आपका टाइम चला जाएगा, ऊपर से जो काम करवाएगा ना वो आप भी आपसे इरिटेट हो जाएगा। समझे? तो बेसिक बेसिक चीजें। अब बोलो। हाँ? आप लोग क्या डाउट है अभी? आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपको क्लासेस सिखा 2 दिन और बढ़ाना चाहिए, कुछ डाउट है मतलब क्लियर होना चाहिए, या तो आप संतुष्ट हो? हाँ, हाँ, संतुष्ट नहीं हो क्लासेस से? तो आप एग्जाम का क्लियर करो, कब रहेगा? क्लियर है ना? हाँ, आप लोग कुछ कोई डाउट है, कुछ है तो बताओ मुझे, कहीं पे कुछ। हाँ, कोई डाउट है आप लोग को भाई? कुछ पूछना तुम लोगों को?
हेलो, आ जाओ ना बोल। क्या बोल रहे हो? तो फाइल वहां पे आपके फोल्डर का बनाना है और वहां फोल्डर में सेव करना है। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना, वो कॉपी करके आपको सर्वर में डालना रहेगा। वहां पे सर्वर बताएंगे, सर्वर में फाइल सेव करना रहेगा, फाइल सेव करने के बारे में बताएंगे, वहां पे सेव करना आपको। तो वो एक ही लोकेशन पे रहेगा, ठीक है। उस लोकेशन से फाइल मेरे पास आएगी। कोई बोला पीसी खराब है, ये खराब, वो खराब है, तो मैं उसको खराब कर दूंगा। ठीक है। तो इनको भी लेके आप सामने करूंगा। ठीक है भाई लोग देखो, तो वायरिंग का पहले बहुत एकदम डिले हो रहा है, पूरा सेटअप को वाट लगता है क्योंकि कोई इंक्वायरी के लिए आ रहा है। आज उसमें भी वायरिंग वाला करवा लो। एक शूटिंग के लिए आई थी, मैंने उसको माइक्रो कन्वर्ट किया तो जाके वो अरे बैठो के जाना नहीं है। हाँ शॉट के लिए आई थी, सुमित बैठो। उसी के लिए आई थी। उसको बोला अब मुझे जॉब पे आना है क्या तुमको? कितने बजे? कितनी तरह इसको दे यार टॉप 3 देखो। अरे नहीं, क्या होगा वो प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल वाले। तो पता चल जाता है उसको दो कैसे पाएंगे काम करवा। हाँ भाई। हाँ देखो, बैठ जाओ, मेज पे बैठो, बाबू भाई बैठो ना। अभी अभी हम लोग जैसे कि हमने पॉइंट्स इतना दिया, ठीक है। इसमें से हम लोग दो लड़कों को एक लड़की को मतलब कुछ गिफ्ट देने वाले, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग बात हुई थी, तो उस टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि 1 घंटे की क्लास होता है, 1 घंटे में वो फंक्शन रखना, फिर वो तो फिर तो इसमें से अभी हम लोग देखेंगे कौन सा कौन टॉप में है, ठीक है। तो आज तुम लोग लगना चाहिए कि मैंने डिजाइन बनाना चाहिए था। पहले ऐसे नहीं लगा था कि और सीरियल भी हो सकता है। नहीं क्योंकि हो सकता है आज लगना चाहिए कि डिजाइन बनाना चाहिए था हम लोग को। चलो सही है। तो आप लोग अपना अपना गेस करके नाम बताओ। पहला तुम लोग अभिषेक का बोलोगे, चलो। हाँ अभी तो टॉप से दूसरा सर नहीं वो किधर मार्क देखो मेरे किधर जिगर का नाम नहीं रोज रोज किरण किरण बोले, जिगर नहीं बोल रही। किरण बोल रहे सब लोग ये रोल बोल रहे हैं किरण बंदे बोले साहब दो लड़के बोले कि ना दीपाली का नाम तीसरा दीपाली नहीं नहीं मेरा नहीं किरण का किरण दो लड़के, लड़का कोई नहीं क्या भाई यार नाम खराब कर देना दो 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 लड़के हैं। और इसमें कितने लोगों को लगता है कि मैंने उनको मार्क्स गलत तरीके से दिया या जानबूझ के कम दिया? किसको किसको लग रहा है कि मैंने उसको मार्क्स कम दिया, जानबूझ के कम दिया? मैडम आपको लगा? नहीं लगा? से बोल रहे लोग हाँ बोल रहे तीसरा दूसरा नाम कौन सा, लड़कों में नाम दूसरा कौन सा है? हाँ? चलो भाई। वो तो आपको पता चल जाता रहेगा ना इसमें देख के। नहीं, अभी मैंने कभी कैलकुलेट किया नहीं है अभी तक। तो जरूर कर सकते हो आप। वो तो करूंगा, मैं तुरंत ही करूंगा अभी। चलो आगे से कर लेंगे करो वो टॉप पे देगा। हाँ उसको क्या चलो देखते हैं निकले लंबे से रेट निकले तीन बार देखो तो ये बात है एक 116। 116 इसमें से हम लोग दो दो लड़कों को रखेंगे, ठीक है। एक कोई लड़की दे। अब कौन है 116 के नीचे कौन है 80 90
हाँ ये 89 कौन है? सौरभ। सौरभ आया है साथ। 116 टॉप है। 89 में सेकंड, 89 सेकंड है। और फिर 86 कौन? रोहन। नहीं, लगे दो लड़के, दो ही रहेंगे ना, लड़की एक है। अच्छा लड़कियों में देखो, लड़कियों में साइली, तेजस, दीपाली। दीपाली 69 है। अरे बस हो गया भाई। किरण 82 है। ईशा ईशा 83 है। ईशा ईशा के ऊपर कोई है क्या? जानवी 56। ईशा के ऊपर कोई नहीं। किरण और ईशा। यहाँ तो फंस गया मामला। ईशा तो बड़ा छुपा रुस्तम निकली। हाँ? दीपाली कितना है? दीपाली 69 है। थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। नहीं ये दोनों में से, हाँ? ये जो किरण और ईशा है, दोनों में से होना चाहिए एक जन का। वोट कर लेते हैं क्या? सर देखो खाली टिकट का जिगर का और उनका नाम बराबर लिख लो, ये सब लोग बीच में कब हुए रोहन कितना है? रोहन 86, जिगर 85। मतलब ये तो पास में है बेचारा। भाईचारा है हमारा। ये सौरभ 89 पे आ गया था। सौरभ। अभिषेक सौरभ। हाँ? अभिषेक, सौरभ और ईशा। किसी को कुछ बोलना भाई, उन लोगों को बधाई देना, बधाई दे दो। एक्चुअली ईशा का जो डिजाइन है, अभी मुझे लगता है ईशा ने डिजाइन डेली भेजा हुआ है। और बाकी लोगों ने क्या किया है, डिजाइन बनाए तो हैं लेकिन रेगुलर है नहीं लोग। तुमको राखी का बहुत पीछे पड़े हो तुमको। हाँ। अभी इसमें जो है, अभी ईशा का जो है, देखो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4, 6, 6, 5, 2, 2, 9, 4, 3, 9, 9, 9, 8। किरण का देखो उस पे। किरण का 7, 7, 3, 8। अभी जैसे 0 हो गया इनका, जैसे आ ही नहीं रहेंगे तो बना ही नहीं रहेंगी। 7, 7, 8। अभी इसके ईशा के मार्क थोड़े से कम है लेकिन क्या है, रेगुलर है। और लास्ट में इसने, लास्ट में 9 भी है। हाँ। 4 बार। और और किसकी जर्नी देखनी है? अभी लास्ट से कौन है जो आते हैं? सुमित 14। सुमित से कोई नीचे है? अरे अजय तो गायब हो गए क्या? वो गायब हो गया बंदा। ए? राखी भी रिया 35, राखी 37। नहीं है। कितना मारा? कितना मारा? हाँ। चलो भाई, तो हम लोग गिफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और बाकी लोग, बाकी लोगों के लिए सो सॉरी। बाकी लोग के लिए बाकी लोगों को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था। 5 को आते सारे पहला फर्स्ट प्राइज मिलेगा। हमारा भी नाम लिखा कौन सा बच्चा? हाँ। हेलो। भी लगवा चलो। हेलो। हेलो।
हेलो अब से एक बार आधा था। हेलो तुमको तो लेता हूँ। रुक जाओ भाई, मैं भेजिए ग्रुप में डाल देता हूँ। थोड़ा पहले बता। बताया था, लगे बताया था, लेकिन सीरियस नहीं लिए लोग। उसने कि सर देंगे नहीं। ऐसा सोच रहे हम लोग को 3-4 कर लिया। क्या सबसे पहले रोड पर दिखो तो 3-4 हाँ अक्षय के लिए ताली बजा दो बढ़िया से। इंस्टा पे लगेगा, इंस्टा पे लगेगा। सेकंड ब्लॉक कौन है भाई? पहले रोहन को दे देते। क्या करो जिगर का नाम रोशन किया। कौन है निशान? हम लोग खाए सब विद्या। आओ एक बार अच्छे से फोटो नहीं आ रहा। एक मिनट पता नहीं। चल ठीक है भाई, तो आप भाई, महेश भाई, अरे इन लोगों के लिए भी कुछ कुछ मंगाना चाहिए यार, इन लोगों के लिए भी। हाँ महेश भाई, महेश भाई, अरे महेश भाई, इन लोगों के लिए कुछ मंगाओ, खरीद ले। अरे वो चल के थोड़ा सा नया ट्रेंडिंग हो जाए। इसमें क्या है एक बटन बटन नहीं है। सेलेक्ट भैया रोलेक्स है। भाई क्या तुम समोसे खाओगे, चॉकलेट खाओगे? समोसे समोसे खा के बैठते हो। ओ भाई भाई, बोलो यार उसको साउंड चलो ऑनलाइन वाले आज के इतना ही था। अभी थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को एग्जाम देने आना है, ठीक है? एग्जाम रहेगा आपको 1 तारीख को, ऑनलाइन वाले। अरे मैडम, अरे अरे अरे, ठीक है मैडम, भाई। भाई आपको 1 तारीख को एग्जाम रहेगा, वो भी मॉर्निंग में 9 बजे, 9 से 4:30, खाना पीना लेके आना। 1 तारीख को एग्जाम है, 1 तारीख को एग्जाम रहेगा। मैं भाई बोले उसको, 1 तारीख को एग्जाम रहेगा, और सुबह 9 बजे आना है, शाम को 4:30 4 बजे तक एग्जाम रहेगा।
एक रिंग बनानी है, एक पेंडेंट बनाना है, और जो है जो मैं एक्सेल दूंगा वो एक्सेल को फिल करना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात है, सुनो, अब मेरी बात सुनो। अभी आप ट्रायल पे जाओगे, पहली बात आप जो अपना रिज्यूम बनाओगे, ठीक है, जो अपना रिज्यूम बनाने वाले हो, तो रिज्यूम में आपको 2 कंपनी का नाम डालना है, 2 कंपनी का नाम डालना है। जैसे ट्रायल पे भेजूंगा तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस बोल के भेजूंगा। ठीक है, मैं बोले कि नहीं, मैं बोले। ठीक है, कंपनी का जो नाम है 2 डालना है। ठीक है, पहला है कि आपका जो पहला जो है, आपको ये बताना है कि मैं एक कंपनी में था जहां पे मैंने 6 महीने काम किया, वो सेटअप था। मतलब सेटअप पर समझते हो, सेटअप किसको बोलते हैं? आपको किसी बड़ी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना होता है। जैसे किसी बड़ी कंपनी का नाम मेंशन करोगे तो उसमें आप फ्रेशर हो, आप बड़ी कंपनी का नाम मेंशन करोगे तो वो ऑलरेडी सब लोगों को पता होता है वहां के एचओडी कौन है। ठीक है, और आपसे 3-4 क्वेश्चन फटाफट पूछ देगा, आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में जानते नहीं। तो आपको ऐसे कंपनी नाम बताना है जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो। जैसे राखी ज्वेल्स। हाँ, जैसे राखी ज्वेल्स, किसी के बाद कोई नहीं जानता, तो किसी का भी नाम उठाना है, आपको ज्वेल्स डाल देना है। मोहन ज्वेल्स मत डाल। हाँ, पूछे पूछे कहाँ है, तो आपको जहां पे जिस एरिया में आप रहते हो उसी का कोई इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा आजू बाजू जहां पे रहते हो, तो वहां पे बताना सेटअप पे, सेटअप पे काम किया हो। सेटअप मतलब होता है जहां पे फैक्ट्री नहीं है। जैसे कि मैं, जैसे मैंने आप लोगों को लिया, आप लोगों से खाली काम करवा रहा हूँ, मैं कंपनी से काम लेके आपसे करवा रहा हूँ, तो सेटअप हो गया। ठीक है, तो वो सेटअप का लोकेशन जहां पे आपको पता है ऑलरेडी कि आप उस एरिया के रहते, कोई पूछेगा तो आप फटाक से बता सकते हो कि यहाँ पे है। ठीक है, और आपको लोकेशन जैसे कि आपने दूर का बता दिया, जैसे बहुत लोगों को सिलेक्शन इस रीजन से नहीं होता है कि उनका लोकेशन का दूर का है। जैसे कि अब, जा रहा है कल्याण। हाँ, तो नहीं लेंगे आपको। जैसे कि यहां से अगर कोई है, जैसे यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, मान लो रहता अंधेरी में है, मैंने उसको इंटरव्यू दिया है बोरीवली में, या तो फिर देश लाया, तो नहीं लेगा। अगर वो बंदा कौन सा लेगा, जो विरार साइड से आ रहा है, क्योंकि यहाँ वाला बंदा उल्टा जाएगा नहीं। ठीक है, उल्टा जाएगा जब तक उसको काम सीखना है, जैसे काम सीखेगा वैसे छोड़ देगा, तो ऐसे लोगों को लेंगे नहीं। जैसे अब यहाँ से कोई भांडुप चला गया तो नहीं लेंगे। भांडुप वाले किसको लेंगे, जो डोंबिवली साइड से, दीवा साइड से जो लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को वो जॉब पे रखेगा। तो आपका लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से लोकेशन रहते हो। ठीक है, उधर का लोकेशन बताओगे। जैसे मुझे किसी की हायरिंग करनी है, तो मेरा थॉट ये होता है कि क्यों आजू बाजू रहना चाहिए। जैसे मेरे ऑफिस के 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेगा तो मैं ले लूंगा। उसका रीजन क्या है, कभी नाइट हुआ, ओटी हुआ, तो नौटंकी नहीं करेगा, वो रुकेगा। और जो वसई विरार साइड वाले हैं, ये नाटक बहुत करते हैं। ये बोलते हैं मेरा ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन का टाइमिंग नहीं, बहुत बहुत गर्दी मिलेगी, तो रुकेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं कि वसई विरार बोल दिया, नालसोपारा बोल दिया, तो ठीक है, बहुत काम अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे। और जो नजदीक में रहेगा वो ज्यादा नौटंकी नहीं होती, क्योंकि वो बाइक से आ जाता है, आधा एक घंटा एक्स्ट्रा रुक सकता है। लेकिन जो दूर वाले हैं, जो डोंबिवली कल्याण साइड वाले हैं, वो लोग नहीं रुकते। उनको भी जाना होता है कि ट्रेन में गर्दी मिलेगी वगैरह वगैरह, तो लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, कर लो बात कर लो। ठीक है, तो आप कौन से लोकेशन में रहते हो, आप रिज्यूम कहाँ पे भेज रहे हो, उसका भी आपको सोच समझ के भेजना है। पहला आपको 6 महीने का सेटअप दिखाना है, और आपको 1-1.5 साल 2 साल किसी कंपनी में काम किया हुआ दिखाना है। मतलब दूसरी कंपनी कोई और रहनी चाहिए, क्योंकि कोई फ्रेशर जो है, अभी लोगों का माइंडसेट ऐसा है, कोई भी फ्रेशर जो है एक साथ एक ही कंपनी में 3-4 साल काम नहीं करता। ठीक है, अगर 2 कंपनी नाम डाला है, अब आपको जैसे एक्सपीरियंस भी हो गया 4-5 साल का, तो भी आपको दूसरी कंपनी का नाम नहीं डालना है। आपको आपके रिज्यूम में 1 से 2 कंपनी का ज्यादा नहीं होना चाहिए।
जैसे कि अबे मेरे पास रिज्यूम अगर आया, हेलो, जैसे मेरे पास कोई रिज्यूम आया, ठीक है, तो मैं देखता हूँ पहले कितनी कंपनी में काम किया हुआ है। अगर ज्यादा कंपनियां, जैसे 5 साल में उसने 4-5 कंपनी चेंज कर दी, तो बंदा कैसा है, वो रुकने के मूड में नहीं है। अभी डिजाइनर क्या करते हैं, जहां पे 5,000 8,000 10,000 ज्यादा ज्यादा मिला, फटाक से जम मार लिए। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा कंपनी नाम डालूंगा, सिलेक्शन जल्दी होगा, सोचेगा कि ज्यादा कंपनी का काम करके आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा कंपनी नाम डालोगे तो आपको लेंगे ही नहीं। ठीक है, वो सोचेंगे कि यहाँ पे भी रुकेगा नहीं, जैसे सीखेगा भाग जाएगा। तो वहां पे आपके रिज्यूम में आपके साथ, आपके पास 5-7 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, 2 से 3 कंपनी के अलावा नाम नहीं, कंपनी नाम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप जब कंपनी में जाओगे कहीं पे ट्रायल पे, तो आपको ये बोलना है कि मेरा जो है सैलरी, सैलरी के बारे में पूछेगा आपसे, तो आपको ये बोलना है कि मेरे को सैलरी कैश में मिलता था। वो पूछेगा सैलरी कहाँ मिलता था, तो अगर तुम बोलोगे कि अकाउंट में आता था, तो तुमसे सैलरी स्लिप मांग लेगा। सैलरी स्लिप मांगेगा, सैलरी स्लिप तुम जुगाड़ के दे भी दिए, तुमसे बैंक डिटेल मांग लेगा। उसको डाउट हुआ तो बैंक डिटेल तो चेंज नहीं कर सकते तुम, वहां पर अटक जाओगे, फिर तुम उसको कॉल ही नहीं करोगे, जाओगे नहीं इस कंपनी में। तो आपको मेरा ध्यान होना चाहिए, आपको ट्रायल पे जाना है, तो आप पहले से सब प्लान करके जाओ, कि अगर वो सामने पूछता है कौन सी कंपनी में काम किया, तो कंपनी नाम बताए, सैलरी कब, छोड़े क्यों, पहली बार सबसे बड़ी बात होती है छोड़ना क्यों है आपको कंपनी में, पूछते हैं आपने आपको क्यों छोड़ा कंपनी। तो वो कंपनी छोड़ने का रीजन आपको ही बताना है, कि या तो आपको ट्रैवलिंग का इशू था, उल्टा था, मतलब वो कंपनी उल्टी साइड थी, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। पहले मैं उस साइड रहता था तो ट्रैवलिंग इशू था, अभी मैंने क्या किया, अपना लोकेशन चेंज कर दिया, अब मैं इधर रहता हूँ, तो अब मेरे को जाने आने में दिक्कत होती है। एक तो इसके लिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा रीजन है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, सैलरी वहां पे 20-22 को मिलता है, मेरा लोन है, ईएमआई है, या जो कुछ भी है मेरा कटता है, तो रेंट भरना होता है जो भी है। और आपसे अगर, जैसे आप लोगों में से कोई होगा, तो ज्यादा आपसे पूछेगा कि आपके फ्लैट कितने हैं, पप्पा क्या करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बतानी है, कि पप्पा का गवर्नमेंट जॉब है, पप्पा दुबई रहते हैं, इतना इनकम है, नहीं बताना आपको। ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, सब उसके वाले तो अरे आप उनके कंपनी फिट कैसे बैठोगे, वो जानना पड़ेगा ना उनको। आपको कितनी जरूरत है तो आपको, जिनको पैसों की भूख है, जिनको पैसे की भूख है, ऐसे लोग ही जॉब करते हैं। जिनको पैसे की भूख नहीं है, तो रोज पैसे डालेंगे, सर आज बर्थडे है भाई का, आज उधर जाना है उधर जाना है, वो लोग छुट्टी बहुत मारते हैं। और जिसको पैसे की नीड है, वो छुट्टी नहीं मारता है, वो सोचता है मैं एक दिन छुट्टी मारूंगा मेरा पैसा कटेगा। समझ लो आप 15,000 कमा रहे हो, 7,000 रेंट भर दे रहे हो, 3,000 ट्रेड चला जा रहा है, 10,000 5,000 में आप खाना पीना आपका रहना है, तो ऐसे लोग जॉब जल्दी छुट्टी नहीं मारते, और जॉब जल्दी छोड़ते नहीं। अब जैसे मेरे भाई को, अनुज को मैं जॉब पे लगा दूं, जॉब पे लगाया था, तो एक महीने में 10 से 12 दिन जॉब पे आता था वो, कि अनुज को, जो अनुज है मैंने उसको जॉब पे लगाया था, तो 21-22 में, तो वो 10 दिन जाता था मनमोजी, सुबह नींद ही नहीं खुलता था उसका, क्योंकि उसको जॉब की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उसको, वो सोचता है चलो भाई साहब है, कोई टेंशन नहीं है, क्लासेस है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसका कैसा माइंड, अगर उसको मैं जॉब पे भी लगा दूंगा, क्योंकि पैसे की भूख नहीं उसके अंदर, जितनी जरूरतें हैं सब पूरी हो जा रही है। अभी हम लोग 3 भाई हैं, वो जो मेरे पतले से आए थे मेरे बड़े भाई थे वो, अब पतले से नहीं आए थे भी, मेरे बड़े भाई, तो हम लोग हैं तीनों भाई, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपना मस्त। अभी से पहले ऐसे करें। हाँ, अरे हम लोग नहीं, सब ये भाई का सब बताते हैं ये हमारे हमारे जैसे बड़े भाई हैं, मुंह बोले बड़े भाई हैं। ये अभिषेक, सूरज, ये सब गांव के लड़के हैं। सब गाँव के लोग। ठीक है, मैं बता रहा था ना कि स्क्रैच कार्ड अपने में से किसी का भला होना चाहिए इस सब में। तो ऐसा है वाह 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 ठीक है, तो कंपनी में आप, तो आप खाते रहो खाते रहो, स्टार्ट करो। तो आपको जो कंपनी में है,
आप लोग खा लो। ठीक है, बाकी हम लोग जिस दिन रिजल्ट रहेगा उस दिन बात करेंगे बाकी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बस अब मिलते हैं एग्जाम के दिन। ठीक है। वो गरीब वाले जो मिला नहीं।